लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैली में बहने वाले डॉक्टर साद इस्लाम के बेटे अब्दुल हादी की लाश मिल गई। 3 साला मासूम की लाश मिलने पर रिफ़्क़त आमेज मनाजिर। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्ला फिराक के मुताबिक अब तक 6 अफराद की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। अहले इलाका और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 10 से 15 अफराद अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, सर्च ऑपरेशन जारी। जामहक एक मुकामी शहरी की तदफीन, 4 डेड बॉडीज को आबाई इलाकों को रवाना कर दिया गया। 3 साला अब्दुल हादी की लाश भी आज लोधरा रवाना कर दी जाएगी। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान का कहना है गिलगित बल्तिस्तान में बंद शाहराहें बहाल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद के बरसाती नाले में गाड़ी समेत बाप और बेटी के बह जाने का मामला। रेस्क्यू 1112 रावलपिंडी को गाड़ी का दरवाजा और बोनेट मिल गया। दरवाजा और बोनेट दरियाए सवा पुल के नीचे से मिला। लाशों की तलाश के लिए रेस्क्यू रावलपिंडी की टीमों का तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का दौरा द्यामीर थक, न्याट, खुनर और थोर को आफतज़दा इलाका करार दे दिया। थोर में पानी, बिजली और सड़कों की बहाली के लिए एमरजेंसी इक़दाम का हुक्म। वजीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा कि थक में तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। सैलाब में जामबहक अफराद की वरसा को हुकूमती पॉलिसी के तहत मुआवजा दिया जाएगा। वजीर आला का मुतासरीन को टेंट और इमदादी सामान की फौरी फराहमी का हुक्म। पीने के साफ पानी, आबपाशी चैनल्स और बिजली की बहाली के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी। डेप्यूटी कमिश्नर चल्लास को 2 दिन में एमरजेंसी नाफिज करने के लिए इक़दाम का भी हुक्म दे दिया। मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल जारी। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, चिन्योट, शाहकोट, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल जमकर बरसे। दरियाओं में तुग़यानी, नदी नाले बिखर गए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। दरियाए जहलुम में सैलाब का खतरा। कालाबाग के मुकाम पर जनाह बैराज में पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। 26 जून से अब तक मुख्तलिफ हादसात में 245 अफराद जाँ बहक, 118 बच्चे, 83 मर्द, 44 खवातीन शामिल हैं। 603 अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ की सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। NDMA की रिपोर्ट जारी। महकमे मौसमियात की 3 रोज तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई। कश्मीर पाकिस्तान की शरक था, है और रहेगा। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान के मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। DGISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। कहा, मार्का हक में फतह मुबीन में अवाम की हिमायत बिलखसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा है। बलोच अवाम पाकिस्तान की तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़ी है। तलबा और तालिबात ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन तरजीही तिजारती मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान को बरामद की जाने वाली अफगान अशिया पर शराय टैरिफ 60% से कम होकर 27% हो जाएगी। मुआहिदा 1 अगस्त से नाफिजुल अमल होगा। अफगान सफारतखाने के तर्जुमान के मुताबिक ट्रिकैन ने इस्लामाबाद में तरजीही तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। अफगानिस्तान के नायब वज़ीर सनअत व तिजारत मुल्ला अहमदुल्ला जाहिद और पाकिस्तान की जानिब से जवाद पाल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। अफगानिस्तान की जानिब से अंगूर, अनार, सेब और टमाटर पाकिस्तान को बरामद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान आम, किन्नू, केले और आलू अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो रही है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की न्यूयॉर्क में आलमी सरमायाकारों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ज़राअत, IT, मादनियात, तवानाई और सयाहत में सरमायाकारी के वसीम मौक़े हैं। पाकिस्तान फिनटेक, डिजिटल बैंकारी और पायदार फाइनेंस के शोबों में भरपूर सलाहियत रखता है। अमरीकी मालियाती इदारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी। पाकिस्तान अमरीका इक़्तिसादी ताल्लुकात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 583 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,39,837 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में 51 पैसे कमी।
₹284.76 से कम होकर ₹284.25 पर आ गया। लाहौर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया है। कामयाबी का तनासुब 65.32% रहा। इम्तिहान में 2,54,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,65,000 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। 88,100 उम्मीदवार फेल हुए। 26 नवंबर को तोड़फोड़ का केस, इस्लामाबाद की अदालत आज फैसला सुनाएगी। दूसरी तरफ शेरपाव पुल जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी। तफ्तीशी अफसरान ठोस शवाहिद पेश ना कर सके। शाह महमूद कुरैशी समेत 6 मुल्जिमान को बरी किया जाता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 8 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शराब असलहा बरामदगी केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में अहम समाअत आज होगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती समाअत करेंगे। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 442 का बयान रिकॉर्ड करवाने का आखिरी मौका दे रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की APC आज पेशावर में होगी। JUI, ANP, PP और नून लीग का बाइकॉट। जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी का शिरकत का ऐलान। सूबाई हुकूमत ने अमन अमान की सूरत हाल पर APC तलब की है। कॉन्फ्रेंस में उलमा, ताजिर तंजीमों और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के नुमाइंदों को भी शिरकत की दावत। हाफिजाबाद में पुलिस मुकाबला, 2 खतरनाक डाकू हलाक। मारे जाने वाले डाकुओं की बिलाल हसन और एहसन के नाम से शनाख्त। हलाक डाकू पुलिस को संगीन जुराइम की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे। गोजरा में डकैत खवातीन का गिरोह सरगर्म। मोहल्ला मुगलपुरा में 5 खवातीन की घर में घुसकर डकैती। घर में मौजूद अकेली खातून को बांधकर लूटमार। मुतासरा खातून के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला ने फरार होती 4 खवातीन को पकड़ लिया। एक मुलजिमा लूटा हुआ सामान लेकर मोटरसाइकिल पर फरार। मोदी राज में रियासती इंतखाबात से कबल इंतखाबी निज़ाम की साख खतरे में। बिहार में नया NRC कानून बगैर किसी कानून साजी के नाफिज करके मुनज़्ज़म धांधली की मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं। मोदी सरकार का दस्तावेजी अबहाम का सहारा लेकर लाखों अफराद को वोटर लिस्ट से निकालने का मंसूबा तैयार। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बरख भारतीय इलेक्शन कमीशन ने आम शनाख्ती दस्तावेजात को मुस्तरद कर दिया है। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% टैक्स आयद करेंगे। यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में खिताब। कहा, अमरीका का जापान के साथ 15% पर तिजारती मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के तहत जापान अमरीका में $550 अरब की सरमायाकारी करेगा। जापान की सरमायाकारी का 90% फायदा अमरीका हासिल करेगा। चीन के साथ भी डील करने वाले हैं। तेल की कीमतें कम करना चाहते हैं। खेल मुल्कों को एक दूसरे के करीब लाने का अहम जरिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल एक फैमिली की तरह है। ACC का क्रिकेट के फ़रोग में अहम किरदार। क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमें मिलकर ठोस और मौसर फैसले करना होंगे। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का ढाका में तकरीब से खिताब। कहा, फिजाई हादसे हमारी हमदर्दियाँ बांग्लादेशी हुकूमत और आवाम के साथ हैं। उधर मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास आज ढाका में होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इजलास के बाइकॉट की धमकी दे रखी है।